हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2026 में आई मूवी एक दिन। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है दिनेश से, जो कि एक काफ़ी सिंपल लड़का है और एक कंपनी में जॉब करता है। दिनेश के पापा की डेथ हो चुकी है और उसकी माँ चाहती है कि जल्दी से दिनेश की शादी हो जाए, बट दिनेश को लगता है कि कोई भी लड़की उसे पसंद क्यों करेगी। उसका कहना है कि लड़कियां उसके जैसे लड़कों को पसंद नहीं करती। एक्चुअली दिनेश काफी सिंपल था और ना ही उसके कोई फ्रेंड्स थे, बट वो अपनी लाइफ में काफी खुश था। अब दिनेश के ऑफिस में एक मीरा नाम की लड़की काम करती है, जिसे दिनेश हमेशा देखा करता था। एक्चुअली वो मीरा को बहुत ज्यादा पसंद करता था, बट उसकी कभी भी मीरा से बात करने की हिम्मत नहीं होती थी और उसे लगता है कि शायद मीरा कभी भी उसके साथ बात नहीं करेगी, और इसी वजह से दिनेश बस दूर से ही हमेशा मीरा को देखते रहता। अब यहाँ पर मीरा की बात करें तो मीरा अपने बॉस कुणाल से प्यार करती है। वैसे तो कुणाल की शादी हो चुकी है, बट उसने मीरा से कहा है कि वो अपनी वाइफ के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है और जल्दी उसे डिवोर्स देने वाला है, जिसकी वजह से मीरा भी उनके डिवोर्स का इंतजार कर रही थी ताकि बाद में वो कुणाल के साथ शादी कर सके। जिसके बाद हम दिनेश को देखते हैं, जो कि मीरा से भले ही बहुत प्यार करता है, बट कभी भी उसके बारे में कोई बात नहीं करता, बस हमेशा उसके सपने देखा करता है। अब एक दिन मीरा दिनेश के पास आती है और उसे बताती है कि उसके लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, जिसकी वजह से प्रिंटआउट्स नहीं निकल रहे। अब ये सुनने के बाद दिनेश काफ़ी हैरान था, क्योंकि मीरा ने पहली बार दिनेश से बात की थी। जिस बारे में दिनेश ने कभी सोचा भी नहीं था वो हुआ था। मीरा उसके साथ बात कर रही थी, इसलिए दिनेश उसकी मदद करने के लिए चला जाता है। जब दिनेश मीरा का लैपटॉप ठीक कर रहा था, तभी वहां पर वो कुछ डॉल्स को देखता है। एक्चुअली ये खास टाइप की जापानीज डॉल थी। अब ये बात सुनकर मीरा को काफी अच्छा लगता है, क्योंकि किसी को भी इस डॉल के बारे में पता नहीं था सिवाय उसके पापा के। मीरा बताती है कि उसके पापा मर्चेंट नेवी में थे और जब भी वो जापान जाते तो उसके लिए डॉल लेकर आते, बट मीरा के पास अभी एक डॉल कम थी। अगर वो डॉल उसे मिल गई तो उसका सेट कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर मीरा दिनेश को बताने लगती है कि कैसे उसे जापान जाना है, वहाँ की बहुत सारी जगहों को देखना है। अब ये सब सुनते हुए दिनेश को काफी अच्छा लग रहा था, क्योंकि मीरा उसके साथ इतनी ज्यादा बातें कर रही थी। अब दिनेश उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है, जिसकी वजह से मीरा काफी खुश थी। जिसके बाद हम कुणाल को देखते हैं, जो सबको बताता है कि वैसे तो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद वो लोग गोवा जाने वाले थे, बट गोवा का प्लान कैंसिल हो चुका है, क्योंकि अब वो 5 दिनों के लिए जापान जाने वाले हैं। अब ये सुनने के बाद सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं। एक्चुअली कुणाल ने जापान का प्लान मीरा के लिए बनाया था, क्योंकि वो जानता था कि मीरा जापान घूमना चाहती है। अब ये बात जब मीरा सुनती है तो उसे काफी अच्छा लगता है। कुणाल कहता है कि सब लोग 5 दिनों के लिए रुकने वाले हैं, बट वो और मीरा 2 दिन एक्स्ट्रा यहाँ पर रुकेंगे, ताकि मीरा की जो भी बकेट लिस्ट है, मतलब उसे जहाँ जहाँ घूमना है, उस सबको वो कंप्लीट कर सके। बट ये सुनकर मीरा को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो चाहती थी कि पहले कुणाल का डिवोर्स हो और उसके बाद ही वो दोनों साथ में टाइम स्पेंड कर सके। बट कुणाल कहता है कि वो बस उस जगह पर घूमेंगे जहाँ पर मीरा जाना चाहती है। अब ये सुनने के बाद मीरा इसके लिए मान जाती है, जिसके बाद वो सभी लोग जापान आते हैं। अब दिनेश भी जापान इसलिए आया था ताकि वो बस मीरा को देख सके। ना ही उसे मीरा से बात करनी थी और ना ही उसे कुछ बताना था, बस वो मीरा को देखना चाहता था, और इसी वजह से वो उनके साथ जापान आ गया था। अब यहाँ पर सब लोग काफी ज्यादा एंजॉय करने लगते हैं। अब दिनेश वहाँ पर एक फॉर्चून बेल को देखता है और कहता है कि ये बेल में एक खासियत है, अगर कोई आशिक अपने लिए कुछ मांगता है तो उसे मिल जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि दिनेश वहाँ पर जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि काश मीरा उसकी हो जाए, बस एक दिन के लिए ही सही। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि हवा का झोंका आता है और वो बेल बजती है। जिसके बाद हम मीरा को देखते हैं, जो वहाँ पर काफी खुश थी, बट तभी वहाँ पर एंट्री होती है कुणाल की वाइफ रितु की। रितु वहाँ पर कुणाल को सरप्राइज देने के लिए आई थी, और ये देखकर सभी लोग काफी हैरान थे, क्योंकि कुणाल ने सबको बताया था कि उसकी वाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वो उसे डिवोर्स देने वाला है। बट रितु के वहाँ पर आने के बाद सब लोग समझ गए थे कि कुणाल ने झूठ बोला था, क्योंकि वो और रितु साथ में काफी खुश थे। रितु तो यहाँ पर कुणाल को सरप्राइज देने के लिए आई थी। अब ये सारी बात जब मीरा को पता चलती है तो वो बहुत ज्यादा हर्ट होती है, क्योंकि कुणाल ने उसे इतना बड़ा धोखा दिया था। वो भी आकर रितु से मिलती है, जहाँ पर रितु सबको बताती है कि वो 4 मंथ्स प्रेग्नेंट है। जो सुनने के बाद मीरा पूरी तरह से टूट गई थी, क्योंकि कुणाल बस उसके साथ टाइम पास कर रहा था। अब दिनेश भी ये सारी चीजें नोटिस करता है और उसे मीरा के लिए काफी बुरा लग रहा था। तो वही हम मीरा को देखते हैं, जो बहुत ज्यादा परेशान थी, और दिनेश कंटिन्यूसली उसके ऊपर नजर रख रहा था। जिसके बाद अब सभी लोग वापस जाने वाले थे, बट मीरा किसी को भी फेस करना नहीं चाहती थी।
क्योंकि ऑफिस के स्टाफ को पता था कि कुणाल और मीरा रिलेशनशिप में थे और अब ये सब हो गया था जिसकी वजह से मीरा किसी को भी फेस नहीं करना चाहती थी। इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो कुछ टाइम यहीं पर रुकेगी। अब ये देखकर दिनेश भी वहां पर रुक जाता है क्योंकि वो जानता था कि मीरा काफी अपसेट है और अगर मीरा को उसकी जरूरत पड़ी तो उसे वहां पर होना चाहिए, जिसकी वजह से दिनेश वहां पर रुक गया था। तो वही मीरा बहुत ज्यादा परेशान थी और वो रात को काफी शराब पी लेती है और उसी नशे की हालत में वो बाहर चली जाती है। अब दिनेश भी उसे फॉलो कर रहा था क्योंकि वो जानता था कि मीरा खतरे में है। वैसे तो मीरा पूरे नशे में कहीं भी जा रही थी और वो आखिरकार जंगल की तरफ जाने लगती है। अब ये देखकर दिनेश उसे फॉलो करने लगता है, बट कुछ टाइम के लिए उसे मीरा नहीं मिल रही थी। तो दिनेश कुछ लोगों की हेल्प लेता है और आखिरकार वो मीरा को ढूंढ लेता है। बट मीरा की हालत काफी खराब थी, कंटिन्यूसली स्नोफॉल हो रहा था और मीरा वहां पर बेहोश हो गई थी। जिसके बाद दिनेश उसे हॉस्पिटल लेकर आता है और अगले दिन जब मीरा को होश आता है तो वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो यहाँ पर कैसे आ गई है। और ये सुनकर दिनेश भी कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। तब डॉक्टर दिनेश को बताती है कि एक्चुअली मीरा को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हुआ है, मतलब 2 साल में जो कुछ भी हुआ है मीरा उसे भूल चुकी है। अब ये सुनकर दिनेश भी काफी हैरान था, बट डॉक्टर उसे बताती है कि ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है क्योंकि जल्दी मीरा की मेमोरी वापस आ जाएगी। मतलब एक दिन के बाद ही मीरा की मेमोरी वापस आने वाली थी, बट आज के बारे में वो सब कुछ भूल जाएगी। डॉक्टर बताती है कि आज वो जो भी करेगी वो कल वो भूल जाएगी और उसकी पुरानी मेमोरी वापस आ जाएगी। जो सुनने के बाद दिनेश जाकर मीरा से बात करता है तो मीरा उससे पूछती है कि आखिर वो यहाँ पर कैसे आ गई। एक्चुअली मीरा को सब कुछ याद था, बस इन 2 सालों में जो कुछ भी हुआ था उसे वो भूल गई थी। अब यहाँ पर दिनेश उसे अपना नाम कुणाल बताता है और उसे बताता है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है और वो लोग अपनी कंपनी के साथ यहाँ पर ट्रिप पर आए थे, बट मीरा के साथ ये सब कुछ हो गया इसलिए वो यहाँ पर रुक गया। अब ये सुनने के बाद पहले तो मीरा को दिनेश की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। मतलब उसे ऐसा लग रहा था कि शायद वो दिनेश को ठीक से नहीं जानती क्योंकि दिनेश के साथ उसे कुछ भी फील नहीं हो रहा था। बट यहाँ पर दिनेश मीरा का काफी अच्छे से ध्यान रखने लगता है, बट मीरा के मन में अभी भी बहुत सारे सवाल थे जिसका जवाब वो बार बार दिनेश से मांग रही थी। एक्चुअली मीरा का मोबाइल भी फ्रीज होकर खराब हो गया था जिसकी वजह से उसके पास उसका मोबाइल भी नहीं था। जिसके बाद दिनेश उनके कुछ ट्रिप के फोटोज दिखाता है जो देखकर मीरा कहती है कि अगर वो दोनों कपल है तो फिर वो फोटोज में एक दूसरे से इतना दूर क्यों है। तो दिनेश उसे झूठ बोलता है कि वो दोनों अपने रिलेशनशिप को प्राइवेट रखना चाहते थे और इसी वजह से वो सबके सामने इस तरह से बिहेव करते। अब ये सुनने के बाद भी मीरा को उसके सारे सवालों के जवाब नहीं मिले थे। जिसके बाद वो अपनी माँ को कॉल करती है तो उसकी माँ बताती है कि मीरा ने आखिर उन्हें उस लड़के से क्यों नहीं मिलवाया जिससे वो प्यार करती है और उसके साथ शादी करना चाहती थी। अब ये सब सुनने के बाद मीरा को लगता है कि शायद दिनेश ही वही लड़का है जिससे वो प्यार करती थी और अपनी माँ से मिलवाने वाली थी। इसलिए अब उसे दिनेश की बातों पर भरोसा होने लगता है। साथ ही वो जैसे दिनेश के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी उसे समझ में आ गया था कि दिनेश काफी अच्छा लड़का है और वो उसके ऊपर भरोसा कर सकती है। जिसके बाद दिनेश ने जो विश मांगी थी कि एक दिन के लिए मीरा उसकी हो जाए वो कंप्लीट हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश था। वो मीरा से कहता है कि वो दोनों उन प्लेसेस पर जाएंगे जहाँ पर मीरा जाना चाहती थी ताकि मीरा की चाइल्डहुड ड्रीम्स कंप्लीट हो सके। जिसके बाद मीरा और वो उन्हीं प्लेसेस पर घूमने लगते हैं और मीरा वहाँ पर बहुत ज़्यादा एंजॉय करती है। वो दिनेश के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश थी। तो वही दिनेश मीरा के फोटोज वीडियोस बना रहा था ताकि मीरा को ये सब कुछ याद रहे क्योंकि वो जानता था कि कल ही मीरा ये सब कुछ भूलने वाली है तो उसके पास कुछ तो हो जो कि उन मोमेंट्स की उसे याद दिलाए। अब मीरा दिनेश के साथ काफ़ी खुश थी और कहीं ना कहीं वो समझ चुकी थी कि दिनेश ही उसका बॉयफ्रेंड है। मतलब उसने दिनेश को एज अ BF एक्सेप्ट कर लिया था, जिसकी वजह से दिनेश काफ़ी खुश भी था, बट उसे इस बात का दुख भी था कि कल मीरा सब कुछ भूल जाएगी, जिसके बाद उनका रिश्ता अब जैसा नहीं रहेगा, जिसकी वजह से वो काफ़ी उदास था। तो वही मीरा दिनेश के साथ बहुत ज़्यादा खुश थी। वो अपनी ज़िंदगी के बेस्ट मोमेंट्स जी रही थी। जिसके बाद वो दिनेश से कहती है कि वो चाहती है कि ये रात कभी ख़त्म ही ना हो, ये टाइम यहीं पर रुक जाए। जो सुनने के बाद दिनेश को भी काफ़ी अच्छा लगता है। जिसके बाद मीरा दिनेश के करीब आने लगती है ताकि वो उसे किस कर सके, बट दिनेश को ये गलत लगता है क्योंकि ये सब कुछ उसके झूठ की वजह से हो रहा था। इसलिए वो मीरा को रोकता है और उसे सब कुछ सच बता देता है कि कैसे वो कंपनी के साथ यहाँ पर आए थे और मीरा का असली बॉयफ्रेंड कुणाल है और इसका नाम दिनेश है। अब ये सब कुछ सुनने के बाद मीरा काफ़ी गुस्सा हो जाती है और दिनेश को थप्पड़ मारती है और उसे कहती है कि वो यहाँ से चला जाए क्योंकि मीरा को लग रहा था कि दिनेश उसे इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकता है। बट दिनेश उसे बताने की कोशिश करता है कि अगर वो मीरा को तभी सब कुछ सच बता देता तो शायद वो और ज़्यादा डिप्रेस हो जाती और उसकी कंडीशन ठीक नहीं होती, इसी वजह से उसने ये सब कुछ नहीं बताया। बट अब जब मीरा उसे किस करने वाली थी तो उसने इसने ये सब कुछ बताया क्योंकि अब वो अगर ये सब के बारे में मीरा को नहीं बताता तो शायद ये गलत होता।
अब ये सुनने के बाद मीरा को एहसास हो जाता है कि दिनेश कोई गलत बंदा नहीं है, क्योंकि अगर वो चाहता तो चुप रह सकता था, बट उसने ऐसा नहीं किया। उसने मीरा को सब कुछ सच बता दिया। अब मीरा को सारी सच्चाई जाननी थी कि आखिर उसका कुणाल के साथ ब्रेकअप क्यों हुआ था। इसलिए वो वापस दिनेश के पास जाती है और उससे सब कुछ पूछने लगती है। तो दिनेश उसे बताता है कि कुणाल अपनी वाइफ के साथ काफी खुश है। उसने मीरा को झूठ बोला था कि वो अपनी वाइफ को डिवोर्स देने वाला है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। और जब मीरा को ये बात पता चली तो वो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गई। उसने बहुत ज्यादा शराब पी ली और इसी वजह से मीरा की ये हालत हो गई। जो सुनने के बाद मीरा दिनेश से पूछती है कि सब कुछ होने के बाद सभी लोग उसे छोड़कर चले गए तो दिनेश क्यों नहीं गया। तो दिनेश उसे बताता है कि वो मीरा को बहुत पहले से पसंद करता है। जब उसने मीरा को पहली बार देखा था तभी से वो उसे प्यार करने लगा था और इसी वजह से वो इस हालत में मीरा को अकेला नहीं छोड़ सकता था। अब ये सब सुनने के बाद मीरा को काफी अच्छा लगता है कि दिनेश उसे इतना प्यार करता है कि उसके लिए वो ये सब कुछ कर रहा है। यहाँ तक कि उसकी पूरी बकेट लिस्ट भी उसने कंप्लीट कर दी और वो मीरा की इतनी चिंता करता है। अब ये सब जानने के बाद मीरा भी दिनेश को पसंद करने लगी थी, बट वो इस बात को जानती थी कि अगले दिन वो सब कुछ भूल जाएगी। इसलिए वो एक वीडियो बनाती है जिसमें वो कहती है कि मीरा, तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ था, बट उसके बाद तुम्हारा ख्याल इस दिनेश ने रखा है जो कि तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। तुमने इसे कभी नोटिस नहीं किया होगा, बट ये तुमसे बहुत बहुत ज्यादा प्यार करता है। इसलिए जब तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाएगी तो तुम दिनेश से मिलना और उसे अपने दिल की बात बताना कि तुम भी उसे पसंद करने लगी हो। अब वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद मीरा सो जाती है, जिसके कुछ टाइम बाद दिनेश उस वीडियो को डिलीट करके वहां से चला जाता है। अब अगले दिन जब मीरा को होश आता है तो वो हॉस्पिटल में थी, जहाँ पर मीरा की याददाश्त वापस आ गई थी और वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो हॉस्पिटल में कैसे आ गई। तो डॉक्टर उसे बताती है कि उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हुई थी और इसी वजह से कल का दिन मीरा पूरी तरह से भूल चुकी है। अब ये सब कुछ जानने के बाद मीरा समझ नहीं पा रही थी कि आखिर कल उसके साथ क्या हुआ था। वो अपना मोबाइल भी चेक करती है, जहाँ पर उसके कई सारे फोटोज थे जिनमें वो बहुत ज़्यादा खुश थी। वो उन सभी जगहों पर गई थी जहाँ पर वो बचपन से जाना चाहती थी, बट वो किसके साथ गई थी ये उसे पता नहीं था। अब मीरा को वापस इंडिया आना था, जिसके बाद वो इंडिया वापस आ जाती है और सबसे पहले रिज़ाइन कर देती है। अब मीरा जैसे रिज़ाइन करती है, दिनेश भी उस ऑफिस से रिज़ाइन कर देता है और उसके बाद वो अपने घर में बैठा रहता है। वो किसी से भी मिलना नहीं चाहता था। तो वही मीरा जब से जापान से वापस आई थी उसे ऐसा लग रहा था कि उसका इम्पोर्टेंट कुछ छूट गया है। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं फील हो रहा था और वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो किस चीज़ को मिस कर रही है। अब मीरा जापान वाले डॉक्टर को कॉल करती है और उससे पूछती है कि उस दिन उसके साथ क्या हुआ था। तो डॉक्टर बताती है कि मीरा को एक लड़का हॉस्पिटल में लेकर आया था। उस लड़के ने मीरा का बहुत अच्छे से ध्यान रखा था। वो लड़का लंबा था और चश्मा वियर करता था। अब ये सुनने के बाद मीरा समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो लड़का कौन हो सकता है। उसे तो लग रहा था कि उसके कांटेक्ट में ऐसा कोई लड़का है ही नहीं, जिसकी वजह से वो काफी परेशान हो जाती है, बट उसे उस लड़के के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। तो वही हम दिनेश को देखते हैं जो अपनी माँ को ये सारी बात बताता है। उसकी माँ दिनेश से पूछती है कि आखिर दिनेश ने वो वीडियो डिलीट क्यों किया, क्योंकि अगर वो वीडियो डिलीट नहीं करता तो हो सकता है कि मीरा अब दिनेश के साथ होती। बट दिनेश का कहना था कि उस रात उसने मीरा की आंखों में उसके लिए प्यार देखा था, बट दूसरे दिन जब मीरा की याददाश्त वापस आती तो शायद मीरा की आंखों में वो वाला प्यार नहीं होता जो दिनेश ने देखा था। उसे लगता है कि मीरा जैसी लड़की दिनेश से प्यार क्यों करेगी। अब ये सब सुनने के बाद दिनेश की माँ दिनेश से कहती है कि मीरा को दिनेश से बस एक ही दिन में प्यार हो गया था, इसलिए दिनेश को फिर एक बार कोशिश करनी चाहिए और खुद को अंडर एस्टिमेट करना बंद कर देना चाहिए। वो दिनेश से कहती है कि अगर मीरा को दिनेश से एक बार प्यार हो सकता है तो फिर से भी हो सकता है। अब ये सुनने के बाद दिनेश के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, जिसके बाद वो मीरा को एक कैफे में कॉल करके बुलाता है। जिसके बाद जब मीरा उससे मिलने आती है तो दिनेश उसे बताता है कि वो उसके साथ ही उसकी कंपनी में जॉब करता है। हालांकि मीरा ने कभी दिनेश को नोटिस नहीं किया होगा, बट एक बार दिनेश ने उसका लैपटॉप ठीक किया था। अब ये सुनने के बाद मीरा को थोड़ा थोड़ा याद आने लगता है कि उसने पहले भी दिनेश से बात की है। जिसके बाद वो दिनेश को अच्छे से देखती है तो उसे याद आता है कि डॉक्टर ने उसे कहा था कि एक लंबा लड़का जो चश्मा वियर करता है वो मीरा के साथ आया था। जिसके बाद मीरा दिनेश से पूछती है कि क्या वो जापान आया था, जिस पर दिनेश उसे बताता है कि हाँ वो जापान आया था। जिसके बाद मीरा दिनेश से पूछती है कि क्या दिनेश वही लड़का है जो उसके साथ जापान में रुका था। अब ये सुनने के बाद दिनेश मीरा से उसका मोबाइल मांगता है और उसके रिसाइकल बिन में से उस वीडियो को वापस रिस्टोर कर लेता है। जिसके बाद वो मीरा को वो वीडियो दिखाता है। अब मीरा जब देखती है तो समझ जाती है कि वो दिनेश को पसंद करने लगी थी और दिनेश ही था जो उस दिन उसके साथ था और वो दोनों ने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया था। अब ये देखकर मीरा काफ़ी खुश होती है और वो दिनेश को बताती है कि जब से वो जापान से आई है उसे लग रहा था कि उससे कुछ छूट गया है, उसे काफ़ी खालीपन फील हो रहा था और अब वो समझ चुकी है कि ऐसा क्यों हो रहा था।
मीरा वो वीडियो देखकर काफ़ी इमोशनल हो जाती है क्योंकि वो भी दिनेश को पसंद करने लगी थी। इसलिए वो दिनेश की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है, जो देखकर दिनेश भी काफ़ी खुश हो जाता है क्योंकि फाइनली अब मीरा उसकी हो गई थी और वो बस एक दिन के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए। और इसी खूबसूरत एंडिंग के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी एक दिन मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।